स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डेवलपमेंट वर्सेस ग्रोथ को पढ़ने वाले हैं, यानी ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। ये इकोनॉमिक्स का एक छोटी सी टॉपिक है जिसे समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये कई बार होता है कि हम कई बार इसमें अंतर नहीं कर पाते हैं। तो आइए इस बात को हम समझते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले ये ग्रोथ और डेवलपमेंट है क्या, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें पढ़ लेंगे कि दोनों है क्या। दूसरी बात, इस पर एक विवाद है, तो विवाद क्या है, और इसी के हेल्प से इसका संबंध भी, इन दोनों में क्या संबंध होता है, ये तीन चीज़ इसके बारे में हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले अगर बात करें हम ग्रोथ की, तो इसे अभी बिठा देते हैं, जगह यहाँ कम है। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक कहने के मतलब है कि इसे हम मैथमेटिकल फॉर्मेट में काउंट कर सकते हैं, जबकि डेवलपमेंट ये क्वालिटेटिव होती है, यानी कि मैथमेटिकल फॉर्मेट में काउंट नहीं होगी। ग्रोथ से हमें देश की आय या उत्पादकता की पता चलती है, जबकि डेवलपमेंट से किसी के जीवन की गुणवत्ता की पता चलती है। ये दो बातें मैंने अभी जल्दी जल्दी में बोल दिया, जो कि आप नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल लेके जब समझेंगे तो ठीक से समझ में आ जाएगी। आइए इसको समझते हैं। पहले ये लिख लेते हैं कि ग्रोथ जो है, ग्रोथ ये आय या उत्पादन को निर्धारित करती है। अच्छा, डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट जीवन की गुणवत्ता को दिखाती है। गुणवत्ता को प्रदर्शित करती है। देखिए, उसके बाद अगर हम डेवलपमेंट को एक और इसमें हम अंतर स्पष्ट करना चाहें तो एक और बात हम इसमें ये लिख सकते हैं कि ये तो मैथमेटिकली काउंट हो जाएगी, लेकिन ये नहीं हो पाएगी। तीसरी बात ये है कि जीवन की गुणवत्ता को प्रदर्शित करना, इसमें क्या मतलब, इससे हम कैसे समझ सकते हैं कि जीवन की गुणवत्ता बेहतर कैसे हो सकती है। तो किसी की भी लाइफ की क्वालिटी किसी को भी अगर अपनी लाइफ क्वालिटेटिव बनानी है तो उसके लिए ज़रूरत होती है कि उसका इनकम बढ़िया हो, यानी इनकम ठीक ठाक हो। तो इनकम, सबसे पहली बात है कि इसमें इनकम ठीक ठाक होनी चाहिए, इनकम। लेकिन एक और बात है, क्या किसी का इनकम ठीक है तो सिर्फ इतना काफ़ी है कि किसी का इनकम ठीक है तो उसकी लाइफ बेहतर होगी? इसकी कोई गारंटी नहीं है कि किसी जिसका इनकम ठीक है उसकी लाइफ बेहतर होगी। इसमें एक दो और मानक होते हैं जिसको हम देख लेते हैं अभी। इनकम के अलावा हमें चाहिए कि वो इंसान स्वस्थ भी हो, यानी हेल्थ भी उसका ठीक हो। तीसरी बात एक और होनी चाहिए कि उसे नॉलेज भी हो। अगर ये तीन चीज़ किसी राष्ट्र में ठीक है, अगर ये तीन चीज़ इनकम, स्वास्थ्य, नॉलेज, अगर ये तीन चीज़ किसी राष्ट्र की ठीक है तो उसे हम विकसित राष्ट्र बोलते हैं। और विकास में यानी डेवलपमेंट में ये तीन चीज़ ज़रूरी है। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ में तो हम हर चीज़ को मैथमेटिकली काउंट कर ही सकते हैं। तो इससे हमें प्रोडक्टिविटी पता चल जाएगी। प्रोडक्टिविटी तो मुझे लगता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक छोटा सा खाका बन गया, जो आप समझ गए होंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में छोटा सा अंतर क्या क्या है। इसके बाद हम आते हैं कि इससे जुड़ा विवाद क्या है। ये कंट्रोवर्सी चल रही थी कुछ टाइम पहले, भगवती सेन कंट्रोवर्सी, अगर आप चाहें तो सर्च करके देख सकते हैं। उसमें इस कंट्रोवर्सी का मेन मुद्दा यही था कि हम किस पे ज़्यादा ध्यान दें, हम ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दें या फिर डेवलपमेंट पे। इसका जवाब आपके राय में क्या होना चाहिए? इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल का सहारा लेते हैं, जिससे हमें ये बात क्लियर हो जाए कि हमें किस पे ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए और किसकी भूमिका ज़्यादा है हमारे अर्थव्यवस्था में।
तो एक एग्जांपल से सबसे पहले शुरू करते हैं। आइए, मान लीजिए हम एक राष्ट्र है, कोई राष्ट्र है या फिर कोई देश है, इतना मान लेते हैं कोई राष्ट्र है, और इस राष्ट्र की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। अगर इस राष्ट्र की ग्रोथ अच्छी है तो इससे हम क्या उम्मीद करते हैं कि, और इसके अलावा वहाँ से हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं उस राष्ट्र से। तो सबसे पहली बात है कि अगर जिस राष्ट्र की ग्रोथ अच्छी है उस राष्ट्र में टैक्स अधिक मिलता होगा, उस राष्ट्र के सरकार को, फिर उस देश के सरकार को टैक्स अधिक मिलता होगा, यानी टैक्स अधिक मिलता होगा। जब सरकार को टैक्स अधिक मिलेगा तो उस पैसे को उस देश में स्वास्थ्य और शिक्षा पे खर्च करेगा। इसकी ठीक ठाक संभावना है कि और राष्ट्र के तुलना में जिस राष्ट्र को टैक्स अधिक मिलता है वो शिक्षा और स्वास्थ्य पे ठीक ठाक खर्चा करेगा। तो जहाँ स्वास्थ्य, यानी इसको इंग्लिश में लिखते हैं हेल्थ और एजुकेशन, हेल्थ और एजुकेशन पर अगर खर्चा करेगा तो वहाँ के लोगों की नॉलेज बढ़ेगी, हेल्थ भी ठीक रहेगा, और जहाँ ग्रोथ होती है वहाँ तो इनकम ठीक ठाक होती है उस देश में। तो इसका मतलब हम एक और बात समझ सकते हैं कि अगर इसमें इनकम भी होगी क्योंकि ग्रोथ अच्छी है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है, 3 चीज़, इनकम, स्वास्थ्य और नॉलेज। ये 3 चीज़ें होने चाहिए तब उसे डेवलप माना जाएगा। डेवलपमेंट के लिए जो जो ज़रूरी है वो चीज़ यहाँ दिख रही है हमें, और वो मिल कहाँ से रही है, ये सिर्फ इस वजह से यहाँ हमें दिख रही है क्योंकि इस राष्ट्र की ग्रोथ अच्छी है। तो इससे हमें एक बात तो साफ हो गई कि डेवलपमेंट में ग्रोथ की ठीक ठाक भूमिका होती है, यानी कि डेवलपमेंट में ग्रोथ की भूमिका होती है और वो भी ठीक ठाक होती है। चलिए अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसे अभी हम यहाँ से मिटा देते हैं, एक फिर से एक और राष्ट्र लेते हैं। जी, एक राष्ट्र है और यहाँ इस राष्ट्र में काफ़ी शिक्षित लोग हैं, यानी कि नॉलेजेबल लोग हैं, यानी उस क्षेत्र ठीक ठाक है, नॉलेज ठीक ठाक है, वहाँ के लोग स्वस्थ भी हैं, प्लस वहाँ फैक्ट्री वैक्ट्री ज़्यादा है, यानी कि इनकम भी वहाँ की ठीक ठाक है। अब कोई ऐसा राष्ट्र है जहाँ नॉलेज, हेल्थ और इनकम भी है, तो इसका ठीक ठाक संभावना है कि एक और राष्ट्र का उदाहरण ले रहे हैं, पहले एक और राष्ट्र लें कि एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ की नॉलेज भी ठीक नहीं है, हेल्थ भी सही नहीं है और इनकम भी। तो ये दो राष्ट्रों में अगर हम ये आपसे पूछे कि 2 राष्ट्रों में अगर कोई काम करना होगा तो कौन राष्ट्र बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। अगर किसी चीज़ की फैक्ट्री लगाई जाए तो किस राष्ट्र से हम ज़्यादा उम्मीद करेंगे कि वो अधिक से अधिक प्रोडक्टिविटी दे सकती है, अधिक से अधिक लाभ पहुंचा सकती है। तो इसमें सिंपल सी बात है कि हम लोग यही जवाब देंगे कि जिस राष्ट्र के लोग नॉलेजेबल हैं, जिसका हेल्थ ठीक है और जिनके पास पैसे अधिक हैं, वो लोग बेहतर काम कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से हमारी ग्रोथ बेहतर होगी। तो दूसरी बात अभी हमें ये समझ में आई कि डेवलपमेंट में, ये जो डेवलपमेंट था, ये तो डेवलपमेंट का खाका था कि ये डेवलप राष्ट्र है, तो ग्रोथ में डेवलपमेंट का भी ठीक ठाक भूमिका होती है। ग्रोथ में डेवलपमेंट की ठीक ठाक भूमिका है। इसके लिए इस बात से भी समझ सकते हैं कि एक यूएनडीपी की रिपोर्ट आई, यूएनडीपी इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये गिर गया,
प्रोग्राम। यहाँ से 2 रिपोर्ट आई जिसमें ये बताया गया, पहला रिपोर्ट तो ये था जिसमें ये इसके रिसर्च का रिपोर्ट में ये बताया गया था कि अगर कोई राष्ट्र, मान लीजिए कोई राष्ट्र अपने देश की लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर अगर ये 20% बढ़ा देता है, 20% बढ़ा देता है, तो यहाँ की जो ग्रोथ रेट है, यानी कि यहाँ जो ग्रोथ है ये 5% से बढ़ जाएगी। इसी तरह एक और रिपोर्ट आई जिसमें ये बताया गया कि जो शिक्षित किसान है, यानी शिक्षित किसान है, एक शिक्षित किसान लिख लीजिए और एक लिख दिए अशिक्षित किसान। तो इनके यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया कि ये शिक्षित किसान जो हैं अशिक्षित किसान के तुलना में 8 गुना अधिक प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, यानी कि इनके तुलना में 8 गुना अधिक फसल उपजा पा रहे हैं। तो इसका भी सीधा सी मतलब ये है कि जो लोग शिक्षित हैं, यानी जो लोग डेवलप हैं, वो काफ़ी बेहतर हैं इन लोगों से और उनकी भूमिका ठीक ठाक है। तो हम इस बात को समझ लें कि डेवलपमेंट में ग्रोथ की भूमिका होती है। तो इससे एक और बात हमें सीधा क्लियर होगा कि जो लोग शिक्षित हैं, यानी जो लोग डेवलप हैं, वो प्रोडक्शन भी अधिक कर रहे हैं। अगर प्रोडक्शन अधिक कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी ग्रोथ में इनकी भी ठीक ठाक भूमिका है। इसके अलावा अगर आप एक और एग्जांपल देखना चाहें तो जब 60 के दशक में जब हरित क्रांति आई थी तो उसमें जो शिक्षित किसान थे वो विशेष रूप से लाभ उठा पाए थे हरित क्रांति का, और जो अशिक्षित किसान थे उनके तुलना में अधिक से अधिक प्रोडक्शन कर पाए थे। तो ये खाका बन गया हमारा ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट का। मुझे लगता है ये बात आप ठीक से समझ गए होंगे। फिर भी अगर ना समझ में आई हो तो एक बार आप और वीडियो को देख लीजिएगा और ये क्लियर हो जाएगी, कोई बड़ी बात है नहीं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।